एक मैं बात जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा माइंड होता है उसका हम जानते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे हमें गुस्सा आता है या लालच होता है या मन में अलग-अलग तरह की भावनाएँ उठती हैं, तो ये जो भावनाएँ उठती हैं, आखिर उठती क्यों हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे अंदर जो भी जैसा आपने अभी कहा कि हमारे माइंड में ही गुस्सा आता है, माइंड में ही भावनाएं उठती हैं और डर भी माइंड में ही लगता है, मन में लगता है। तो जो भावनाएं हैं, आखिर ये क्या चीज़ हैं? तो ये सारी भावनाओं का एक जगह है जिसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, जो कि आपने बताया। और इसके साथ में एक चीज़ और होता है, उसे अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड वो हुआ कि जिसमें आपको कुछ पता है कि हाँ ये कौन कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है। लेकिन ऐसी भी भावनाएं हैं जो दब गई हैं, जो आपको पता नहीं है। जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको पता नहीं रहता है, ऐसी हमारी बहुत सारी भावनाएं हैं जो दब जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन होती हैं वो। तो वो अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ ही होता है एक तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा दबी हुई भावनाओं होती हैं। अब बात आती है अनकॉन्शियस की बात होगी। कॉन्शियस माइंड क्या है? असली खेल जो है वो कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियसनेस सुना होगा आपने, चेतन मन। कॉन्शियस मन को कहते हैं चेतन मन, और सब कॉन्शियस को कहते हैं अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस को कहते हैं अचेतन, यानी बेहोश अवस्था की जो भावनाएं हैं, दबी भावनाएं। तो जो चेतन मन है उसका खेल है सारा का सारा। हुआ क्या है या होता क्या है, जनरली हम देखें तो ये तीनों ने अपना अपना काम करना चाहिए था। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उससे पहले एक शब्द आता है भाव। भाव वर्सेस भावनाएं। तो भाव क्या चीज़ है? एक एक चित्र से भाव बनता है। एक चित्र अपने आप में देखें तो वो भाव है। समुद्र की एक बूंद एक भाव है, किसी भी चीज़ का एक कण एक भाव है। लेकिन उससे जो नदी बन गई, समुद्र बन गया, वो भावनाएं हैं, जो बहुत सारी भाव को मिला करके बनती हैं भावनाएं। वेव बोलते हैं उसको। और ये जो भावनाएं जब उठती हैं तो फिर हमको समझ ही नहीं आता, फिर वो इतना वेग होता है उनका कि उसमें हमें बहना हमारी मजबूरी हो जाती है, फिर हमारे बस की रह नहीं जाता। हमारे बस की माने चेतन मन के बस की। तो चेतन मन समझ सकता है किस चीज़ को? भाव को समझ सकता है। भावनाएं, काफ़ी लोग आपने देखा भी होगा, काफ़ी बार लोग बोलते हैं मेरी भावनाओं को तो समझो आप। कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाता। तो ये जो भावनाएं हैं ये एक्चुअली ये समझ में आती ही नहीं है। नदी को नहीं समझा जा सकता, समुद्र को नहीं समझा जा सकता, लेकिन उसके कण को एक पार्ट उसका ले लिया जाए, उसको समझा जा सकता है। तो उसको कहते हैं भाव। तो जो हमारी भावनाएं हैं यही समस्या की जड़ हैं। और ये भावनाएं बनती क्यों हैं, बनती कैसे हैं? तो एक तो होता है इसका, ये है प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, समझें इस चीज़ को। इससे डर लगता है, हमें लालच आ जाता है, हम किसी के ऊपर किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, कुछ भी चाहने का हमारा मन करने लग जाता है। हम सोचते हैं कि मैं चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा हूँ, मुझे लालच आ रहा है, मुझे नहीं लालच आ रहा है। वो जो भावनाएं बन गई हैं, वो जो वेव उठ रही है, वो जो वेग आ रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना मेरा हो रहा है, या उस व्यक्ति का हो रहा है जिसके अंदर वो भावनाएं उठ रही हैं। तो भावनाएं उठती भी हैं और भावनाएं दबती भी हैं। तो दोनों चीज़ें उठती और गिरती रहती हैं। ये टाइम टू टाइम ऐसा चलता रहता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाव क्या चीज़ है। भाव से मिलकर ही भावनाएं बनी हैं। भाव जो होता है उसी की एक बड़ी रेंज समझ लीजिए कि जैसे एक एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पिक्चर होती है, फिर दूसरी तीसरी बहुत सारी पिक्चर्स मिला करके आप क्या करते हैं, मूवी बनाते हैं। आप तो वो मूव करती हुई नज़र आती हैं, एक वीडियो बनाते हैं आप। तो चित्र अलग चीज़ हुआ, वीडियो अलग चीज़ हुआ। तो जो चित्र है, ऐसा समझ लें, वो जो मूवी का एक पार्ट है, जो चित्र है मूवी बनने से पहले का, वो है भाव। और जब वो चित्र बहुत सारे मिल करके एक वेग में जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बन जाती हैं भावनाएं। तो भाव से कभी किसी को कोई समस्या नहीं होती, भावनाओं से समस्या होती है।
तो हमें ये देखना है कि कभी भी हम भाव में तो रहें, भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में अगर रहेंगे तो वो बहना ही बहना है, फिर वो परेशान करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो भावनाओं को भाव में कैसे बदलें या भाव को भावनाओं में कैसे ना बदलें, ये हमें समझना होगा और इस पर हम काम कर सकते हैं और उसको अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है ये अगर पावरफुल है, ये ताकतवर है, चेतन मन अगर ताकतवर है, तो फिर ये जो सब कॉन्शियस माइंड में भावनाएं उठती हैं, तो वो जो सब कॉन्शियस माइंड में भावनाएं उठ रही हैं, इसको ये रोक सकता है, इसको ये भाव में बदल सकता है। और ये अगर कमज़ोर हुआ तो वही भाव भावनाओं में बदल जाएंगे। इसमें सब कॉन्शियस का कोई रोल नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि सब कॉन्शियस की पावर के बारे में बहुत बात होती है कि 90% सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, 10% या 5% कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये उस अवस्था में करता है जब कॉन्शियस माइंड को 100% काम करना चाहिए था कायदे में, लेकिन वो कमज़ोर हो गया और उसने अपना काम नहीं कर पाया, अपना काम उसने कम कर दिया। इसलिए जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो कि भावनाओं से भरा है, जो कि कल्पनाओं से भरा है, वो सारी कल्पनाएं, सारे चित्र हमारे माइंड में जो घूमते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में घूमते हैं। तो वो सब कॉन्शियस माइंड का स्पेस होता है और कॉन्शियस माइंड की स्पीड होती है। G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G तक स्पीड होती है कॉन्शियस माइंड की। और सब कॉन्शियस माइंड का स्पेस होता है, उसके अंदर भावनाएं घूमती हैं, यानी पिक्चर्स के फॉर्म में वो घूमती हैं और वही पिक्चर क्या बन जाती है, मूवी बन जाती है, वेग बन जाता है, वेव बन जाती है, राइट। फिर उसको पकड़ना, उसको समझना असंभव हो जाता है। उसी को हम गुस्सा कहते हैं। वो भावना ही है, जो भाव है वो भावनाओं में बदल चुका है। तो वो गुस्सा हो गया है, डर लगने लग जाता है, यानी हमारे हाथ से बात निकल जाती है। हमारे हाथ से मतलब कॉन्शियस माइंड के हाथ से। कॉन्शियस माइंड उस पर काबू नहीं कर पाता। तो कॉन्शियस माइंड का जो काम है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो फिर हम कॉन्शियस माइंड को तेज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसके 5 काम है। पहले तो काम समझ लीजिए, कॉन्शियस माइंड का 5 काम है। पहला काम है सर्च करना, दूसरा काम है एडिट करना, तीसरा काम है डिलीट करना, चौथा काम है सेव करना और पांचवा काम है फॉरवर्ड करना। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सर्च करना माने क्या, यानी जिज्ञासु जो मन है, जिज्ञासा करना, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, ठीक। तो जो जिज्ञासु रहेगा तो वो ढूंढेगा चीज़ों को, और जो जिज्ञासु रहेगा वो निराशावादी नहीं होगा। यानी हम या तो निराशावादी होंगे या जिज्ञासावादी होंगे। निराशावादी का मतलब सब कॉन्शियस के ऊपर आधारित, यानी भावनाओं पर आधारित। तो निराशा आएगी, कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आ जाएंगी। जरा जरा सी खुशियों पर हम बहुत खुश हो जाएंगे और जरा जरा सी परेशानी पर, यानी उस भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, बह जाएंगे उसके अंदर, तो हम निराशावादी भी हो जाते हैं। तो हमको निराशावादी नहीं होना है, हमको जिज्ञासावादी होना है। जो भी जिज्ञासु है, जो जिज्ञासावादी है, वो निराशावादी कभी भी नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जो भी निराशावादी है वो जिज्ञासावादी नहीं था, नहीं है, इसलिए वो निराशावादी है। वो जानने की इच्छा नहीं करता है। वो कहता है जो होना था सो हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे अब पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो अजीब सा हो रहा है, ऐसी बातें बोलेगा वो, और किसी चमत्कार की उम्मीद करेगा। ये जो निराशावादी है, इसी को चमत्कार चाहिए सारे के सारे। जो भी निराशावादी है उसका कॉन्शियस माइंड बहुत कम काम कर रहा है, इसीलिए वो सब कॉन्शियस माइंड पर आधारित हो गया है। तो हमें सब कॉन्शियस माइंड पर आधारित नहीं होना है, भावनाओं पर आधारित नहीं होना है। उसके लिए हमें भाव को समझना होगा, और भाव को समझने के लिए कॉन्शियस माइंड को और तेज करना होगा। कॉन्शियस माइंड का पहला काम तो हो गया सर्च करना, दूसरा काम है एडिट करना। एडिट करना माने क्या, अलग अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना। अक्सर आप देखेंगे कि जो भावनाओं में बहता है वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर देता है, मिला देगा वो, तभी तो भावनाओं में बहेगा। तो भाव बहुत सारे को मिला देगा। और जो एडिट करना हुआ, यानी कॉन्शियस माइंड जो होगा, कॉन्शियसनेस जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी चेतन मन जो है, चेतना, जागा हुआ मन, बोध जिसको होगा, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को अलग अलग करके देखेगा, तो भाव को अलग अलग करके समझेगा वो। तो एडिट करना। इसके बाद क्या करेगा, उसमें से जो गलत भाव है उसको वो हटा देगा, डिलीट कर देगा, छोड़ देगा, कहेगा ये किसी काम का नहीं है, और जो सही है उसको सेव कर लेगा और उसी को फॉरवर्ड करेगा, यानी बोलेगा या उस पर काम करेगा। यानी वो छटनी करना जानता होगा।
पहले वो सर्च करेगा, देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, जो भी चीज़ करने से पहले वो सर्च करेगा, फिर एडिट करेगा, जांचेगा, परखेगा, चेक करेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम वीडियोस देखते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखते हैं, तो एकदम से हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं और हम लालायित हो जाते हैं, हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और हम गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये जो आकर्षण है यही भावनाएं हैं। तो कैसे रोका जा सकता है, इसको चेक करना हम भूल गए हैं या हमने कम कर दिया है। जो छोटा बच्चा होता है वो देखेंगे आप बहुत सवाल पूछता है, वो हमने सवाल पूछना बंद कर दिया है। क्या कारण है कि छोटा बच्चा बहुत सवाल पूछता है, लेकिन 10th में जो बच्चा आ जाता है वो सवाल ही नहीं पूछता, 12th में बच्चा आ जाता है सवाल ही नहीं पूछता, जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो किसी से सवाल ही नहीं पूछता। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जान गया हो। एक्चुअली सब कुछ वो जाना नहीं है, उसने सवाल पूछना बंद कर दिया, तो फिर उसकी जिज्ञासा धीरे 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 कम होती चली गई। ये जिज्ञासा का कम हो जाना ही समस्या की जड़ है। अब उसका माइंड चलना तो हो गया कम और भरना हो गया ज़्यादा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ अब भरने लग गया तो वो वेव बनेगा, उसका वेग बनेगा और वो उससे संभाला नहीं जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चेतन मन पर काम करना है, यानी जिज्ञासु होना है। यानी कुछ भी हम खा रहे हैं तो हम उस पर चेक करें कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। ये हम स्वाद के लिए खा रहे हैं या हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। हम कहीं पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या उसका वाकई जाना ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी है। हम कुछ भी खरीद रहे हैं तो ये ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, इसके बिना काम चल सकता है, हमारा मन कह रहा है या ज़रूरी है। इस तरह से हम यदि सवाल पूछना चालू कर दें, अपने जिज्ञासु मन को यानी चेतन मन को जगा लें, यानी बोध को उत्पन्न कर लें, इसी को बोध कहते हैं। चेतन मन की जागृति को ही बोध कहते हैं। तो हम अगर बोध में जीने लग जाएं तो हम जिज्ञासु यदि हो जाते हैं तो जो हमारी भावनाएं हैं वो क्या होगा, चूँकि वो एक एक पिक्चर मिलकर बनी है तो पिक्चर वो अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी तो एक एक चित्र हमें साफ साफ दिखने लग जाएगा। वो फिर नदी नहीं होगी, एक एक कण हमें दिखाई देगा, एक एक चीज़ हमें दिखाई देगी और उसी को हम एकाग्रता कहते हैं। फिर हमें एक बार में एक चीज़ दिखेगी। अक्सर क्या होता है, हमारे मन में एक साथ कई सारे विचार आ जाते हैं, एक आया फिर आया फिर आया फिर आया फिर आया। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया, हमने एडिट करना बंद कर दिया, चेक करना कम कर दिया। तो जो चेतन मन का काम है वो असलियत में काम है चेक करने का। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं चेक करता, उसका काम चेक करने का है ही नहीं। उसका काम है जो भी उसके अंदर पिक्चर्स आई हैं उसको मूव कराना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है, हर पिक्चर में एनर्जी होती है, हर शब्द में एनर्जी होती है, उसको मूव कराना उसका काम है, वो मूव करा रहा है, उसकी गलती नहीं है। गलती है चेतन मन की, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो उसको सर्च नहीं कर रहा है कि हमारे अंदर जा क्या रहा है, हम वीडियो कौन सी देख रहे हैं, हम पिक्चर कौन सी देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसकी जड़ तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। चेतन और जड़ इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बढ़िया से हो गया तो हम पूरी जड़ से लेके ऊपर तक सबकी जांच करना शुरू कर दें, चेक करना शुरू कर दें, तो फिर समस्या का निदान हो सकता है। और हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें जब हम समझ लेंगे तभी हम उसमें बहना बंद कर सकते हैं। उससे भाग नहीं सकते, उससे अलग नहीं हट सकते, उसमें बहना ठीक नहीं है, उसे समझना ठीक है। तो सोच जो चीज़ होती है वो सब कॉन्शियस माइंड में होती है और जो समझ का काम है उसी को चेतन मन कहते हैं। तो सोच को हमें समझ में बदलना है, समझ में हम तब बदलेंगे जब हम उसे चेक करेंगे। तो यदि हम चेक करना चालू कर दें, देखना चालू कर दें और उसे आपस में मैचिंग करना, सबसे पहले चेकिंग और फिर मैचिंग की, जो मैंने सोच रखा है और जो है उन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, ये सही है या गलत है। अगर हम अपने मन में इस तरह के सवाल हमेशा अपने काम जो भी हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसमें एक सवाल उठाना शुरू कर दें, चेक करना शुरू कर दें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है।